यूपीएचएससी विज्ञापन संख्या 51 की तैयारी करने वाले प्रिय मित्रों को एक बार पुनः हृदय से आभार एवं नमस्कार हिंदी द बेस्ट टीचिंग चैनल की ओर से। मित्रों, आइए प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज चौथा प्रैक्टिस सेट आपके सामने उपस्थित है। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। अब धीरे धीरे अगले प्रैक्टिस सेट में आपको एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा मिलता ही जाएगा। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आंसर की भी दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। उम्मीद है कि आपका खाता पॉजिटिव ही खुलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? ऑप्शन 4 आपके सामने, मौलाना मोहम्मद अली, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी मौलाना हजरत मोहानी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि जब 1921 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, तो उसकी अध्यक्षता किया था हकीम अजमल खान ने, और यहीं पर मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे, यह भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हाल HAL उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए टेली कम्युनिकेशन उपकरणों के, बी वायुयानों के, सी अंतरिक्ष मिसाइलों के, डी युद्ध मिसाइलों के। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वायुयानों के उपकरण से। और आप जानते हैं कि HAL का पूरा नाम क्या है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तीसरा प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, बी वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, सी सामाजिक असमानता, डी प्रौढ़ साक्षरता। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक असमानता, यानी HDI में सामाजिक असमानता नहीं होता है। देखते हैं चौथा प्रश्न। साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए ICT से। तो चारों ऑप्शंस में से आपके सामने ही है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नेटवर्कों का नेटवर्क इंटरनेट को कहते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एक IPv4 पते में 64 बिट्स होते हैं, यानी 64 बिट्स होते हैं। और दूसरा है इंटरनेट की डुअल बूट पीस, यानी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम वाला PC से एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए कह रहा केवल सेकंड सही है, और बी कह रहा केवल फर्स्ट सही है, सी कह रहा दोनों सही हैं, और डी कह रहा ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड ही सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, क्योंकि IPv4 पते में 64 बिट्स नहीं 32 बिट्स होता है। देखते हैं छठा प्रश्न। एंड्रॉयड है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम, बी एप्लीकेशन, सी इंटरफेस, डी सॉफ्टवेयर, और ई उपर्युक्त सभी का कलेक्शन। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए कह रहा सार्वभौमिक विधान से हुआ है, बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, और डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसका कोई संचालक और नियंत्रणकर्ता नहीं होता है। आठवां प्रश्न, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया और उन्हें आर्य बनाया? तो ऑप्शन ए कह रहा विश्वामित्र, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी सांभर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अगस्त्य। और यह भी जान लें कि इनको तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता है। 9वां प्रश्न आपके सामने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। ऑप्शन ए 14 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 16 वर्ष, और डी इनमें से कोई नहीं।
तो करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू ऑप्शन ए 14 वर्ष। यह भी याद रखना है आपको कि लड़कों की उम्र थी 18 वर्ष, लेकिन ये बिल्कुल प्रभावी नहीं हुआ था। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि यह हिंदू मुस्लिम एवं अन्य मान्यता प्राप्त धर्मावलंबियों पर लागू नहीं होता था। इसी कारण इसका भारतीय समाज पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा था। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न। अरविंद घोष ने लिखा था। आपको ये बताना है कि ये जो रचनाएं हैं इनमें से कौन सी अरविंद घोष की रचनाएं हैं। ऑप्शन ए एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, बी मॉडरेट मूवमेंट, सी केसरी, डी दी लाइफ डिवाइन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दी लाइफ डिवाइन। और जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय एक पत्र का संचालन कर रहे थे, वंदे मातरम का। तो उस पत्र के द्वारा उन्होंने इसकी कड़ी आलोचना की थी, जिसके कारण 1908 में इन्हें जेल में डाल दिया गया था। तो दी लाइफ डिवाइन इन्हीं की रचना है। देखते हैं 11वां प्रश्न। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी फिरोज शाह मेहता, डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये 1886 नौरोजी। यह भी आप जान लें कि पहला चुनाव जो लड़े थे उनका नाम था लाल मोहन घोष, और ये चुनाव लड़े थे 1885 में। हालांकि चुनाव हार गए थे। 12वां प्रश्न आपके सामने। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा इन सीटू संरक्षण द्वारा, बी एक्स सीटू संरक्षण द्वारा, सी जीन पूल द्वारा, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इन सीटू संरक्षण द्वारा। जब इनके मौलिक स्थान पे इनका संरक्षण होता है तो इन सीटू होता है, और जब वहाँ से कहीं अलग ले जाया जाता है तब उसको एक्स सीटू कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इन सीटू संरक्षण। 13वां प्रश्न आपके सामने। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। ऑप्शन ए कह रहा कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, सी कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, और डी डाइऑक्सासिन व बेंजीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, यानी ऑप्शन नंबर सी। 14वां प्रश्न आपके सामने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न। तो सही आंसर हो जाएगा इसका के.टी. शाह ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। के.टी. शाह ने ही कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। 15वां प्रश्न आपके सामने। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए थे। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बराबर पूछे जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। 16वां प्रश्न आपके सामने। भारत के CAG यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कार्य करते हैं। ऑप्शन ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, डी उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। तो करेक्ट आंसर इज द क्वेश्चन नंबर 16 बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने। संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी। ऑप्शन ए करा 31वें संशोधन ने, बी 35वें संशोधन ने, सी 42वें संशोधन ने और डी 45वें संशोधन ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 31वें संशोधन ने। 18वां प्रश्न आपके सामने कथन और निष्कर्ष से है, कथन और कारण से है, यानी असर्शन और रीजन से है। तो असर्शन है शुक्र यानी वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको।
तो ऑप्शन ए कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही परंतु आर गलत। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं, आर ए की व्याख्या भी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। यानी शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर रहता है। 19वां प्रश्न आपके सामने, कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है, इसको आपको बताना है। तो प्रश्न आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से इसको देख लें। कूट का प्रयोग किया गया है कि ऑप्शन कौन से सही हैं। ऑप्शन केवल ए और ऑप्शन ए कह रहा है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी 1 2 3 तीनों। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, यानी जोग प्रपात शरावती नदी पर है और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है। 20वां प्रश्न आपके सामने, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमोरियन के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए कोरोमंडल तट, बी उत्तरी सरकार और सी मालाबार तट, डी कोंकण तट। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आपका कृष्णा डेल्टा और केप के कॉमोरियन के मध्य है। 21 नंबर प्रश्न डिसलेक्सिया संबंधित है, टीचिंग एप्टीट्यूड से आया हुआ क्वेश्चन है। ए मानसिक विकृति से, बी व्यवहार संबंधी विकृति से, सी पठन विकृति से, डी लेखन विकृति से। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पठन विकृति से। डिसलेक्सिया में जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे दिखते हैं बच्चों को। 22वां प्रश्न आपके सामने, कक्षा के संचार को सामान्यतः समझा जाता है कि यह होगा। ऑप्शन ए प्रभावी, बी संज्ञानात्मक, सी भावात्मक और डी चयनात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी भावात्मक, क्योंकि ये अफेक्टिव होता है। 23 नंबर प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्नातक पूर्व पाठ्यक्रमों के लिए ई कंटेंट बनाने का कार्य निम्नलिखित में से किसे सौंपा गया है। ऑप्शन ए INFLIBNET, बी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, सी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, डी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। 24 नंबर प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसने चिंतन फलक यानी पैराडिम की अवधारणा को स्थापित किया था। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमस कुहन, यानी चिंतन फलक या पैराडिम की अवधारणा को स्थापित करने वाले थे थॉमस कुहन। 25 नंबर प्रश्न, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, अंतरिक्ष अपवाह, सी अनिश्चित अपवाह और डी बंगाल की खाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी। और यह भी जान लें कि खारी नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। 26 से लेकर 30 नंबर प्रश्न जो है आपके करंट अफेयर से हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, 15 जून 2022 को जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए 43वां, बी 37वां, सी 45वां, डी 33वां। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी बी 37वां स्थान हासिल किया है। 27 नंबर प्रश्न, 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन ए शिमला, बी लखनऊ, डी सी बेंगलुरु और डी हैदराबाद। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए शिमला, यानी 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष शुरू किया गया शिमला में। प्रश्न संख्या 28 आपके सामने, हाल ही में जारी एक अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कितने वर्षों के लिए की जाएगी। ऑप्शन ए 10 वर्षों के लिए, बी 20 वर्षों के लिए, सी 25 वर्षों के लिए और डी 30 वर्षों के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी 20 वर्षों के लिए, यानी
अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 20 वर्षों के लिए की जाएगी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए देखते हैं 29वां प्रश्न। हाल ही में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन ए भोपाल, बी पटना, सी कोटा और डी लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। 30वां प्रश्न आपके सामने। भारत की 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की राज्यपाल थीं? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। यानी हाल ही में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थीं। और यह भी जान लें कि भारत की ये पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद यानी 15 अगस्त 1947 के बाद हुआ है। तो मित्रों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।